एक बंजारन गांव के बाहर अपनी सखियों संग कुएं पर पानी भर रही थी। तभी वहां से घोड़े पर सवार एक रईस बंजारा गुजरा। चिलचिलाती धूप और लंबे सफर के कारण उसे प्यास लगी हुई थी। जब उसकी नजर कुएं पर पानी भर रही उन स्त्रियों पर पड़ी तो उसने अपने घोड़े की लगाम खींच दी और पानी पीने के इरादे से उसने उस बंजारन को पानी पिलाने को कहा। बंजारन ने बिना उसकी तरफ देखे बाल्टी द्वारा कुएं से पानी निकाला और उसे पिला दिया। पानी पिलाते समय भी शर्म और हया से उसकी नजर नीची ही थी। पानी पीने के लिए आया बंजारा भी उसके इस व्यवहार पर गौर कर रहा था। एक तो बंजारन का रूप रंग इतना सुंदर था, दूसरा एक गैर मर्द के सामने उसकी शर्म और हया देख बंजारे को वह लड़की पहली नजर में ही भाग गई। अतः सौंदर्य की मालकिन होने पर भी लड़की में जरा सा भी घमंड नहीं था और ऊपर से उसका अच्छा चरित्र और मर्यादापूर्ण व्यवहार बंजारे के दिल में घर कर गया। सोचा, अगर इतनी गुणी लड़की से मेरा विवाह हो जाए तो मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा। इसी सोच के साथ जब वे लड़कियां पानी लेकर घर जाने लगी तो बंजारा अपने घोड़े की रफ्तार को बिल्कुल धीमा कर उनके पीछे पीछे हो लिया। वो उस नवयुवती के बारे में और अधिक जानने की चाहत में था। कुछ ही देर में वो बंजारन एक साधारण से दिखने वाले घर के अंदर प्रवेश कर गई। रईस बंजारे ने भी अपने घोड़े को उनके घर के आगे रोक दिया और घोड़े से उतरकर दरवाजे के समीप जाकर आवाज लगाई। अगले ही क्षण एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति चेहरे पर सवालिया भाव लिए उसके सामने खड़ा था। अब रईस बंजारे को घर के अंदर जाने का कुछ तो बहाना करना था, सो उसने उस अधेड़ व्यक्ति से कहा, श्रीमान, मुझे बहुत अधिक प्यास लगी है, पानी पिला दो तो बड़ा धर्म होगा। रईस बंजारे की बात सुन लड़की का पिता उसे अपने घर के अंदर आने के लिए आमंत्रित करता है और अपनी बेटी को आवाज लगाते हुए पानी लाने को कहता है। लड़की एक बार फिर से झुकी हुई नजरों के साथ बंजारे को पानी देकर घर के अंदर वाले हिस्से में चली जाती है। उसके जाने के बाद रईस बंजारे ने उसके पिता से पूछा, यह आप ही की लड़की थी क्या? राहगीर की बात सुन बंजारे ने हाँ में सिर हिलाया। आगे रईस बंजारा बोला, महोभाव, यह ब्याही हुई है या कुंवारी? लड़की का पिता बोला, जी अब तक तो कुंवारी ही है। लड़की के पिता की बात सुन रईस बंजारा बोला, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप अपनी लड़की मुझे दे दीजिए, अर्थात मेरे साथ इसका विवाह कर दीजिए। मैं झोली फैलाकर आपसे आपकी लड़की मांग रहा हूं। रईस बंजारे की बात सुन लड़की का पिता बोला, भाई नहीं, तुम्हारे पहनावे और बाहर खड़े घोड़े से यह साफ मालूम हो रहा है कि तुम किसी ऊंचे घराने से ताल्लुक रखते हो। मैंने अभी कुछ क्षण पहले ही तुम्हें बताया था कि मैं ऊंचे खानदान के अनुरूप दान दहेज देने में असमर्थ हूं। और दूसरा कारण यह है कि मैं आपको जानता भी नहीं हूं। अभी कुछ क्षण पहले ही तो हम मिले हैं। लड़की के पिता की बात सुन रईस बंजारा बोला, हे श्रीमान, जब मैं आपसे झोली फैलाकर आपकी लड़की मांग रहा हूं तो ऐसे में दान दहेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रही बात मेरे बारे में जानने की, तो फला फला मेरा गांव है। आप कभी भी मेरे गांव आकर मेरे बारे में जो भी चाहें मालूम कर सकते हैं। रईस बंजारे की बात सुन लड़की का पिता सोच में पड़ जाता है। फिर कुछ देर सोचकर विवाह के लिए राजी हो जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है।